बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमदनी डेवलपमेंट्स हो रही है और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्की है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं हमारे साथ। तो अलामा साहब ने कहा अच्छा अगर आपका प्लान नहीं है तो फिर हम वहां जाके अगर जबानी कलामी तकरीरें करके आ जाएंगे तो लोगों में गालियां नहीं देंगे कि यार तुम क्या करने आए थे, तुम ये तकरीरें करने आए हो सिर्फ। अलामा साहब रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा फिर राब्ता किया जाता है महमूद खाना चिकज़ई साहब के साथ। अच्छा महमूद खाना चिकज़ई साहब कहते हैं कि इसका मेजबान कौन है। कहा जाता है अली अमीन गंडापुर। उन्होंने कहा जिस इवेंट का मेजबान अली अमीन गंडापुर होगा उस इवेंट में हम नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, और अगर हम आएंगे तो हम अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तकरीरें करेंगे, हम केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ तकरीरें करेंगे। कर सकते हो ये फोर्ड आ जाते हैं, चुप हो जाती है। बात यह है, एक और वाक्य आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबादी कोर्ट में लग नहीं रहे थे। मीटिंग होती है, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी होते हैं, महमूद हसन चिकज़ई साहब भी होते हैं। महमूद हसन चिकज़ई साहब शायद नहीं थे। डिस्कस होता है कि इमरान खान साहब की बहनें भी हैं, सारे हैं। डिस्कस होता है कि जी क्या करना है। अलामा साहब कहते हैं कि जी हमें यह करना चाहिए कि आप तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को, सेनेटर्स को बुलाएं और खामोशी से ये बात डिस्क्लोज नहीं करनी। इस्लामाबादी कोर्ट हम जाएंगे, इस्लामाबादी कोर्ट जाके हम वहां से निकलेंगे और हम रेड जोन के अंदर धरना दे देंगे। अच्छा कम से कम 3 दिन का धरना दे देंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, और धरने में हम धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहेंगे कि केसेस लगवाएं और ये करवाएं वो करवाएं। तय हो जाता है। अलामा साहब अपने गाड़ी में पानी रखते हैं, सामान रखते हैं, खुश्क मेवजात रखते हैं और पूरी तौर पे तैयारी के साथ आते हैं कि 3 दिन का धरना होगा। अलामा साहब जब इस्लामाबादी कोर्ट में आते हैं तो एक पीटीआई के लीडर उनके पास जाता है, कहता है अलामा साहब मेहरबानी करें, ये हमारे पास की बात नहीं है, आप ये ना करें। उन्होंने कहा ये फैसला मेरा नहीं है, ये इमरान खान की बहनों का फैसला है। खान की बहनें बैठेंगी तो मैं बैठूंगा, नहीं बैठेंगी तो मैं नहीं बैठूंगा। दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। अलामा साहब वो कहते हैं जी मेहरबानी करें, अच्छा माफ करें, ये हम नहीं दे सकते धरना, बड़ा काम खराब हो जाएगा। और जब इमरान खान की बहनें भी देखती हैं कि पार्टी के सारे बड़े पीछे हट रहे हैं तो वो भी नहीं बैठती, अलामा साहब फिर नहीं बैठते। बात ये है सर, ये अब अपोजिशन लीडर इनको चाहिए ना कि आज 2 अक्टूबर को लिख देना सेनेट को और इसको असेंबली को, असेंबली सेक्रेटरिएट को कि ये हमारे अपोजिशन लीडर है। इनका मसला ये है कि ये पीटीआई की जो इनके लिए परेशानी है कि इमरान खान ने कहा कि इन 4-5 शख्सियात को भी साथ रखें। मुझे यह लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इस बात का पता है कि मुझे आइसोलेट करने जा रहे हैं। तोशाखाना 2 के बाद कोई और केस इन्होंने नहीं चलाना। जीएचक्यू हमला केस को ये चला रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। मेरे से मुलाकातें बंद हो जाएंगी, मेरी बहनों की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, मेरे साथ राब्ता कट जाएगा। मुझे लगता है कि इमरान खान कोई प्लान देने जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पार्टी के फैसला साजों को बुलाया था। अब समाअत ही कैंसिल हो गई है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब, ये जो इरफान सदीकी साहब ने भी पहले कहा है कि इमरान खान जो है वो असेंबली से जो है ना वो इस्तीफे देंगे और जजेस भी कुछ मुस्ताफी होंगे और तहरीक चलेगी। मुझे लगता है कि इमरान खान एक लाए अमल देने जा रहे हैं कि मेरे साथ राब्ता कट भी जाए तो ये प्लान होगा। और आपने नवंबर में, दिसंबर में जब भी की कॉल इमरान खान बता देंगे कि इस महीने की आपने कॉल दे देनी है। अच्छा। उसकी तैयारी शुरू कर दें और आपने दमादम मस्त के अंदर आपने इस्लामाबाद आना है। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ये समझती है कि ये अब फिजिबल नहीं है इस्लामाबाद आना। अच्छा। इमरान खान साहब की पार्टी ये समझती है कि हमने अब इस लड़ाई को मजीद जो है वो नहीं लड़ना। इमरान खान साहब की पार्टी ये समझती है कि हमें अब, यानी इमरान खान साहब को 2 स्टेप पीछे हटना चाहिए। हमारे पास ना पैसे हैं ना कैपेसिटी है। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी कहीं और खड़ी है, खान साहब कहीं और खड़े हैं और खान साहब कहते हैं कि महमूद हसन चिकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास वगैरह को साथ रखो। और आखिरी बात ये बता दूं, इजाज चौधरी साहब वगैरह ने जो असीरान है उन्होंने गुफ्तगू की। वहां लोग जाते हैं जिनकी समातें होती हैं कोट लखपत जेल के अंदर, तो उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो एक स्पेस देनी चाहिए वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चिकज़ई को देनी चाहिए। और बल्कि इजाज चौधरी साहब ने, वहां जो लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जिसने भी इमाम हुसैन को पढ़ा है उससे बेहतर मज़ामत को लीड करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो बाहर पार्टी को चाहिए कि वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चिकज़ई साहब को स्पेस दे, वो लीड करें, तो कुछ ना कुछ इससे निकल सकता है। नहीं है तो अल्लामा साहब ने कहा अच्छा अगर आपका प्लान नहीं है तो फिर हम वहां जाके अगर ज़बानी कलामी तकरीरें करके आ जाएंगे तो लोगों में गालियां नहीं देंगे कि यार तुम क्या करने आए थे, तुम ये तकरीरें करने आए हो सिर्फ। अल्लामा साहब रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। फिर राब्ता किया जाता है महमूद हसन चिकज़ई साहब के साथ। अच्छा। महमूद हसन चिकज़ई साहब कहते हैं कि इसका मेजबान कौन है। कहा जाता है अली अमीन गंडापुर। उन्होंने कहा जिस इवेंट का मेजबान अली अमीन गंडापुर होगा उस इवेंट में हम नहीं आएंगे।
अच्छा। ठीक है। और अगर हम आएंगे तो हम अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तकरीरें करेंगे, हम केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ तकरीरें करेंगे। कर सकते हो अफोर्ड, आ जाते हैं, चुप हो जाती है। बात यह है, एक और वाकया आपको बता देता हूं, इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबादी कोर्ट में लग नहीं रहे थे। मीटिंग होती है, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी होते हैं, महमूद हसन चकजई साहब भी होते हैं, महमूद हसन चकजई साहब शायद नहीं थे। डिस्कस होता है कि इमरान खान साहब की बहनें भी हैं, सारे हैं। डिस्कस होता है कि जी क्या करना है। अलामा साहब कहते हैं कि जी हमें यह करना चाहिए कि आप तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को, सेनेटर्स को बुलाएं और खामोशी से ये बात डिस्क्लोज नहीं करनी। इस्लामाबादी कोर्ट हम जाएंगे, इस्लामाबादी कोर्ट जाके हम वहां से निकलेंगे और हम रेड जोन के अंदर धरना दे देंगे। अच्छा। कम से कम 3 दिन का धरना दे देंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे, और धरने में हम धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहेंगे कि केसेस लगवाएं और ये करवाएं वो करवाएं। तय हो जाता है। अलामा साहब अपने गाड़ी में पानी रखते हैं, सामान रखते हैं, खुश्क मेवजात रखते हैं और पूरी तौर पे तैयारी के साथ आते हैं कि 3 दिन का धरना होगा। अलामा साहब जब इस्लामाबादी कोर्ट में आते हैं तो एक पीटीआई के लीडर उनके पास जाता है, कहता है अलामा साहब मेहरबानी करें, ये हमारे पास की बात नहीं है, आप ये ना करें। उन्होंने कहा अच्छा। ये फैसला मेरा नहीं है, ये इमरान खान की बहनों का फैसला है। खान की बहनें बैठेंगी तो मैं बैठूंगा, नहीं बैठेंगी तो मैं नहीं बैठूंगा। दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, अलामा साहब वो कहते हैं जी मेहरबानी करें, अच्छा, माफ करें, ये हम नहीं दे सकते धरना, बड़ा काम खराब हो जाएगा। और जब इमरान खान की बहनें भी देखती हैं कि पार्टी के सारे बड़े ही पीछे हट रहे हैं तो वो भी नहीं बैठती, अलामा साहब फिर नहीं बैठते। बात यह है सर, ये अब अपोजिशन लीडर इनको चाहिए ना कि आज 2 अक्टूबर को लिख देना सेनेट को और इसको असेंबली को, असेंबली सेक्रेटरिएट को कि ये हमारे अपोजिशन लीडर है। इनका मसला ये है कि ये पीटीआई की जो इनके लिए परेशानी है कि इमरान खान ने कहा कि इन 4-5 शख्सियात को भी साथ रखें। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इस बात का पता है कि मुझे आइसोलेट करने जा रहे हैं। तोशाखाना 2 के बाद कोई और केस इन्होंने नहीं चलाना। जीएचक्यू हमला केस को ये चला रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। मेरे से मुलाकातें बंद हो जाएंगी, मेरी बहनों की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, मेरे साथ राब्ता कट जाएगा। मुझे लगता है कि इमरान खान कोई प्लान देने जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पार्टी के फैसला साजों को बुलाया था, अब समाअत ही कैंसिल हो गई है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब, ये जो इरफान सदीकी साहब ने भी पहले कहा है कि इमरान खान जो है वो असेंबली से जो है ना वो इस्तीफे देंगे और जजेस भी कुछ मुस्ताफी होंगे और तहरीक चलेगी। मुझे लगता है कि इमरान खान एक लाएअमल देने जा रहे हैं कि मेरे साथ राब्ता कट भी जाए तो ये प्लान होगा और आपने नवंबर में, दिसंबर में जब भी की कॉल इमरान खान बता देंगे कि इस महीने की आपने कॉल दे देनी है। अच्छा। उसकी तैयारी शुरू कर दें और आपने दमादम मस्त के अंदर आपने इस्लामाबाद आना है। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ये समझती है कि ये अब फिजिबल नहीं है इस्लामाबाद आना। अच्छा। इमरान खान साहब की पार्टी ये समझती है कि हमने अब इस लड़ाई को मजीद जो है वो नहीं लड़ना। इमरान खान साहब की पार्टी ये समझती है कि हमें अब, यानी इमरान खान साहब को 2 स्टेप पीछे हटना चाहिए। हमारे पास ना पैसे हैं ना कैपेसिटी है। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी कहीं और खड़ी है, खान साहब कहीं और खड़े हैं और खान साहब कहते हैं कि महमूद हसन चकजई, अल्लामा नासिर अब्बास वगैरह को साथ रखो। और आखिरी बात ये बता दूं, इजाज चौधरी साहब वगैरह ने जो असीरान है उन्होंने गुफ्तगू की, वहां लोग जाते हैं जिनकी समातें होती हैं कोट लखपत जेल के अंदर, तो उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो एक स्पेस देनी चाहिए वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकजई को देनी चाहिए। और बल्कि इजाज चौधरी साहब ने, वहां जो लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जिसने भी इमाम हुसैन को पढ़ा है उससे बेहतर मज़ामत को लीड करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो बाहर पार्टी को चाहिए कि वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकजई साहब को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।